हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। जो कोई मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कमेंट करो। अभी हम चल दिए हैं आज घूमने। सैटरडे का दिन था, निव्या की छुट्टी थी तो जल्दी ही क्लास भी हो गई थी, मेरा काम ख़त्म हो गया और मौसम भी कुछ ठीक ठाक ही था। मैंने सोचा चलो बच्चों को बाहर आज घुमा लेती हूँ, घर में ही क्या करूँगी पूरा दिन। इधर देखो पार्क में बच्चे जो खेल रहे थे, डांस कर रहे थे खड़े हुए। पहले निव्या ने उनको थोड़ी देर खड़े होकर देखा, वो कोरियन सॉन्ग में डांस कर रहे थे। निव्या बोली चलो मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि एक टैब सलेट से बजा रहे थे। फिर निव्या ने इनके साथ थोड़ी सी डांस किया, मस्ती की, क्योंकि आज हमें खेलना नहीं था, इसे निव्या को खेलना नहीं था। तो मैं बोली चलो अच्छा अब बस बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। फिर हम चल दिए क्योंकि हमें जाना था कहीं। ये देखो मेरा पार्सल था जो आज आया है, आना तो 2 दिन पहले था लेकिन ये लेट हो गया। इसलिए मैंने मंगाई है अपने लिए शूज़, और मैंने मामी को बैठा रखा था नीचे। और मामी का देखो कितनी खुश है, नीचे बैठ कर उसको बहुत मस्ती आती है, खेल रही है। कितनी मस्ती से खेल रही है मामी का, क्योंकि अभी अच्छी तरह बैठने लगी तो नीचे बैठकर उसको सुकून मिलता है। इधर मैं निव्या को बोल रही हूँ तुझे गर्मी नहीं लग रही, घर में भी इतनी मोटी जैकेट पहन रही है, क्योंकि सभी के घरों में यहाँ हीटर चले रहते हैं। तो फिर मैंने शूज़ पहन कर देखी, तो देखना मेरे शूज़ कैसे लगे सब बताना कमेंट में करके। मैंने ये शूज़ ऑनलाइन मंगाए हैं, वैसे देखने में तो ठीक ठाक थे लेकिन क्वालिटी भी अच्छी आई है, यानी कि आप भी बताना शूज़ कैसे लगे मेरे। अभी हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए मैं रेडी हो गई, बच्चों को लेके हम चल दिए हैं बाहर। अभी हम ग्रिल नाइट होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं तब तक घूम रही थी। और धूप देखने से कितना अच्छा लग रहा है कि धूप कितनी तेज़ निकल रही है, लेकिन बाहर बहुत ठंडा था और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि कैप में भी ठंड घुसी जा रही थी और हाथ कटे जा रहे थे बाहर निकालते ही। फिर ये देखो, ये मेरी फ्रेंड स्ट्रोलर ले रही थी, मैं जा रही है पीछे को देख रही, बोली आराम से आना। मैं देख रही, ये देखो अंकल बेचारे झूम बराबर झूम रहे हैं दिन में, इसलिए मैं खड़ी होकर इनको देखने लगी। फिर उसके बाद मैं बोली चलो कोई नहीं, सब चलता है। फिर हम चल दिए हैं, इस नाले पर आ चुके हैं, नाला नदी जो भी है पता नहीं क्या है मुझे तो। फिर मैं देख रही थी यहाँ पे, जहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, पूछो मत, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। उसके बाद मैं नीचे देख रही थी, नीचे सब टहलते रहते हैं, इधर वॉकिंग भी करते हैं कुछ, मतलब जो आसपास के हो गए। हम तो काफ़ी दूर आ चुके हैं घर से। और निव्या तो बेचारी थक गई है, कि जगह तो मैं भी बैठ गई थी कहीं, पता नहीं नीचे बैठ गई थी, क्योंकि जब बच्चे थक जाते हैं बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। फिर हम पहुंच गए हैं होम प्लस, जो एक दिन पहले मैंने दिखाया था आपको भी। जल्दी में थी उस दिन में, मैंने सोचा। और आज फिर मेरी फ्रेंड को यहाँ से कुछ लेना था, उन्होंने मुझे बोला, मैं बोली ठीक है आज निव्या की छुट्टी है, निव्या कहीं नहीं जाती। देखते हो गया आप मेरे व्लॉग में, मेरी बड़ी बेटी कहीं नहीं दिखाई देती, क्योंकि निव्या का स्कूल ही ऐसे टाइम लगता है, 8 से 4-5 बजे लगता है। इस बीच में मैं कहीं भी घुमाती हूँ अपनी छोटी बेटी को लेकर, तो बड़ी बेटी कहीं नहीं जाती मेरी। कभी कभी बाहर निकलती है तो छुट्टी होती है, नाइट में कहीं जाते हैं हम तब जा पाती है। देखो उसको इतना डर लग रहा है। और मैं भी आज बैठ गई हूँ, मेरी जैकेट देखो पीछे से गंदी हो रही है, क्योंकि मैं बीच में रास्ते में बैठ गई थी ना, इसलिए वो गंदी हो गई पीछे से। मेरी फ्रेंड बोली तेरी जैकेट गंदी हो, कोई बात नहीं। फिर मैंने देखी आज ये नई चीज़ यहाँ पर, जो मुझे नहीं, उस दिन मैं पहले आई यहाँ पर मुझे नहीं पता चला, और मैंने मुझे दिखा जब बाहर से एक छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर कपड़े, लेकिन ये तो निव्या के साइज़ के, बड़ी बेटी के साइज़ के कपड़े हैं, और कॉटन के 50% टॉप लगा हुआ है इन पर। और मैं देख रही थी अभी से कॉटन के कपड़े, क्योंकि अभी तो बहुत सर्दी है, अभी तो कम सर्दी भी नहीं हुई, कम सर्दी होने के बाद फिर गर्मी कभी आएगी यहाँ पर तो। लेकिन चलो मॉल था जैसे भी था, फिर हम इधर देखने आए कुछ सामान, क्योंकि बाहर से इधर ही मुझे सामान दिखाई था छोटे बच्चों को। देखे न्यू बॉर्न बेबी का जिसे जो सामान चाहिए होम प्लस में सब कुछ मिलता है। न्यू बॉर्न बेबी पीलो, छोटी छोटी बेड शीट, ये सब छोटे बच्चों का यहाँ पर बहुत सामान था, लेकिन मुझे नहीं पता था। ये देखो 1 साल तक के बच्चे की छोटी छोटी जूती भी रखी हुई है, वैली टाइप में जूते भी रखे हुए हैं। और फिर मुझे ये जूती इतनी सुंदर लगी, मैं पर मामी का पैर देखा भी नहीं आएगी, 2-4 महीने बाद शायद आ जाए इसके पहले बर्थडे पर। लेकिन ये पता नहीं, मतलब इतनी सस्ती मैंने पहली बार देखी है ऐसी सूज, मतलब जूती बच्चों की। ये 10,000 12,000 ऐसी प्राइस में थी, लेकिन बहुत सुंदर दिख रही थी। लेकिन मैं ये इसी बात की खुशी, चलो कुछ तो नया पता चला, या हम वामिका के लिए जूती यहाँ से ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी मतलब 1 साल तक के बच्चे के यहाँ पर कपड़े हैं। मैं उठा उठा देख रही थी क्या क्या मिल सकता है। फिर ये निव्या के साइज़ के भी इधर जूते रखे हुए थे, सब तरह के क्रोक्स वगैरह, जूते, गर्म जूते, ठंडे जूते सब रखे हुए थे।
बूट भी रखे हुए थे बच्चों के, चप्पल भी देख रही थी। हाँ ठीक है, 1.5-2 साल बच्चों के लिए चप्पल भी मिल रही है यहाँ पर। उनका रेंज भी 13,000 वोन था जो मैं देख रही थी। 13,000 वोन की चप्पलें हैं, 10,000 वोन की जूते। और फिर उससे बेस्ट चीज़ मेरे को ये दिखी, छोटे से बच्चों को लिटाने की। भाई कितनी सुंदर लग रही थी देखने में, मुझे तो ये मतलब मैं सोच रही पहले क्यों नहीं पता चली। प्राइस तो मैंने इसका नहीं देखा। और मेरी बेटी ब्रूस देख के, मम्मी यहाँ पे कुत्ते भी ब्रूस करते हैं क्या, जो कुत्ते मुझे बहुत हंसी आई शायद। फिर उसके बाद आगे निकले, मुझे दिखाई, मुझे मेरी फ्रेंड को लेना था अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स। देखो यहाँ पर लंच बॉक्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। 13,000 वोन का लंच बॉक्स था, जिसमें 5 टाइप का सामान रख सकते हो आप। 5 खाने थे उसमें, टिफिन जैसे। फिर मैंने ये कप देखा, कप बड़ा ही सुंदर लग रहा था, बहुत मतलब प्यारा भी लग रहा था कलर वगैरह। फिर इसका प्राइस चेक किया तो ये था 8,000 वोन का, ऐसा 7,900 का, पूरा 8,000 का ही मानो, 8,000 वोन का। उसके बाद ये निकाल के देख रही थी मैं, इससे क्या होगा। पहले तो मैंने देखा वो ये तो स्पून नहीं है, फिर मैंने पूरा ढक्कन के साथ देखा वो ये शायद शुगर डाल के कॉफ़ी वगैरह में घुमाने के लिए रखी गई है इसके अंदर। भाई कप बहुत प्यारा लग रहा था, पर क्या ही करें। फिर उसके बाद ये कपड़े सब बड़ों के थे, लेडीज़ के। इनके तो हाई प्राइस थे। फिर ये मैंने पर्स देखा, ये बहुत मतलब और जगह से काफ़ी अच्छा था, 44,000 वोन का। लेकिन ये दूसरा पर्स था 2 लाख वोन का, यानी कि इंडिया के पूरे 12,000 रुपये का पर्स था। और जो ये बराबर में थे बड़ा सस्ता लग रहा था मेरे को, 44,000 वोन का। चलो लेकिन अच्छा दिख रहा था। उसके बाद फिर हमने देखे कुछ जूते इधर लेडीज़ के, सब तरह के इधर जूते रखे थे। ये भी 15-20 हज़ार वोन तक के थे, लेकिन सब देखने में अच्छे लग रहे थे। आज मैं सबका एक एक बारी प्राइस चेक कर रही थी। और इस बीच में एक चीज़ छूट गई, वो मैं शायद कभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो तब दिखाऊंगी। लेकिन ये जूते से पता नहीं, ये डिस्काउंट चल रहा है शायद अभी, गर्मी कैसा चल रहा है मुझे भी नहीं पता। 39,000 वोन के भी थे कुछ 20,000 वोन के थे, कुछ 50,000 वोन के, सब तरह के जूते रखे हुए थे यहाँ पर। अभी हम चल दिए नीचे ग्राउंड फ्लोर में बच्चों को लेकर। ये देखो निविया इधर आके मैं फिर देख रही हूँ, ये भी सब निविया मतलब बच्चों के स्कूल का सामान रखा हुआ है। लंच बॉक्स, पानी की बोतलें, फ़ोन, फोम और क्या चलती है यहाँ पर, चॉपस्टिक, ये सब रखे हुए थे। फिर आगे निकल गए हम, अभी देख रहे थे। ये तो मैंने पहली बार सब कुछ यहाँ पर, तो मैं आई थी तो सब कुछ दिखाई ही दिया था कि कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को देख रही थी, क्योंकि वो तो हमेशा इधर कुछ ना कुछ सामान लेने ही जाती है। मुझे कुछ भी सामान नहीं लेने जा गई थी आज, सिर्फ मैं निविया को घुमाने लेके गई थी बाहर। मैंने इसको भी घूमना चाहिए कभी कभी, वो हमेशा बेचारी अंदर रहती है सैटरडे संडे में या पार्क खिलाती है, इसके अलावा कहीं नहीं जाती ना ही, मतलब उसका टाइम ही नहीं होता। अब छुट्टियाँ पड़ती है तो फिर इसके पापा का टाइम नहीं होता। तो चलो मैं इसको आज बोली कोई नहीं, चलो आज मैं तुझे लेके चलती हूँ, मौसम भी कुछ ठीक था। तो इसी वजह से मैं आज अपनी बड़ी बेटी को होम प्लस घुमा के लेके आई हूँ। एक होम प्लस अभी मैं पिछली नाइट में गई थी, और वामी का आज स्ट्रोलर में लेटी हुई बिल्कुल नहीं रुक रही थी, तो आज मैंने बैठने का स्ट्रोलर कर दिया है और मैंने उसको बैठा दिया। इसको बैठ के कितना अच्छा लग रहा है। अब ये किसी को नहीं देख रही, लेकिन इसने रो रो जो चिल्ला चिल्ला कर, यहाँ मैंने सोचा आज इसको क्या हुआ। फिर मैंने इसको थोड़ी देर पहले गोदी में खिलाया, फिर गोदी में लगे, मैंने सोचा अच्छा तू बैठेगी। फिर मैंने उसको बैठा दिया, और बैठने के साथ ये पूरे अच्छे से खेली, फिर पूरे मॉल में आराम से घूमे। उसके बाद चांदी ने अपना सामान ले लिया, सब बिल बिल करके फिर चल दिए हैं हम होम प्लस से बाहर। अभी हम निविया को अभी चलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उसके आंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोल रही है तुम जल्दी आ जाओ, पीछे खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम जैसे ही चल रहे थे, हमने देखा ये रोबोट यहाँ पर सफाई कर रहा था, इसको एक ये अंकल चला रहे थे, और देखो कितना बिल्कुल क्लीन करता जा रहा था। फिर मैं इसको देख रही थी कैसे खुद से घूमेगा, लेने के लिए तो अंकल देखो ये नीचे से बिल्कुल क्लीन करता जा रहा था। उसके बाद हम सब होम प्लस के निकल गए हैं बाहर, क्योंकि हमें अभी एक जगह और जाना था यहाँ। फिर हम होम प्लस के जैसे ही बाहर निकले, अभी हम सोचा आज तो कुछ काम नहीं, थोड़ा घूम लेंगे। फिर हम उस नाले, उसके बाद हम यहाँ सबको वॉकिंग करते हुए देखते हैं। हमने सोचा आज हम भी यहाँ पर नीचे जाके घूमते हैं, और हम नीचे उतरने लगे, क्योंकि आज अभी यहाँ के 5 बज चुके थे और हवा पूरी ठंडी चल रही थी इस टाइम। फिर मैंने एक साइड में स्ट्रोलर खड़ा किया। उसके बाद हम सब, और वामी का निविया सोई सीधी जा रही, कहाँ जाना उसको पता नहीं। फिर मैंने उसको आवाज़ दी वापस आने के लिए। फिर ये सब नीचे उतर रहे थे, मैं देख रही थी। मैं सोच रहा निविया शायद डर जाएगी, लेकिन निविया को आज बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि निविया ना जब से छोटी है पानी को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन आज ये बिल्कुल भी नहीं डरी। मुझे डर लग रहा था इसको आज देखकर, जब ये अकेली पहले ही डूब गया आगे आगे, फिर इसके पीछे पीछे जब निविया चली तो मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी बेटी डर ना जाए और आगे चलकर गिर ना जाए।
जैसे ही ये चली मैं इसको देखती रही पहले तो खड़ी होकर, और फिर ये बैठ रही थी, मुझे लग रहा शायद डर लग रहा है। फिर जैसे मैं चली इसको देखने के लिए, मैंने सब आज देखा, पूछा डर लग रहा है, बोली नहीं मैं तो खाली पानी में हाथ डाल कर देख रही हूँ, इसको आज बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। पानी देखो, पानी में कैसे हाथ डाल रही है बार बार, और मुझे डर लग रहा था। मैं भी इसमें घूम के, और बहुत ठंडी लग रही थी यहाँ पर पानी के उसमें घूम रहे थे हम लोग, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। उसके बाद मैं बोली बेटा बना रही। फिर हम आए, मैं अपनी फ्रेंड के घर, उसने दी हमको चाट बनाकर और चाय। उसके बाद खा पी कर हम चल दिए हैं घर पर। निव्या बोली मम्मी आज मेरी वीडियो बनाओ, मैं स्टोलर चलाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। निव्या पीछे देख रही है वीडियो बन रही है नहीं। आज का व्लॉग यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।